नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और वह नवरात्रि में माता की पूजा बड़े ही विधि विधान से करता है, तो क्या माता रानी उसकी पूजा स्वीकार करती है या नहीं। तो सबसे पहले इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि माता रानी ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार करेंगी या नहीं। तो दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण युवक नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा अर्चना कर रहा था। उसने 9 दिनों तक देवी की विधि विधान से पूजा की और अंत में कन्या पूजन का संकल्प लिया। उसने आसपास की कन्याओं को बुलाया और उनकी पूजा की, लेकिन उसकी पूजा सफल नहीं हो रही थी। उसने चिंतित होकर मंदिर में देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माँ, मैंने नवरात्रि के सभी व्रतों का पालन किया है, लेकिन फिर भी मेरी पूजा स्वीकार क्यों नहीं हो रही। तब देवी माँ ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि तुमने मेरी पूजा तो पूरे विधि विधान से की है, लेकिन अपने घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं की है। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि नहीं रखी है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर और सेवा नहीं करता, उसकी कोई भी पूजा सफल नहीं होती। मैं उसी की पूजा स्वीकार करती हूँ जो अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करते हैं। इसके बाद वह युवक अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा करने लगा। तब देवी माँ ने उसकी पूजा स्वीकार की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आजकल नवरात्रि चल रही हैं। सब ने गली गली, मोहल्ले में, कॉलोनी में माता को अपने घर में विराजमान किया है। सभी के आसपास माता बैठी हुई है। अब नवरात्रि चल रही है तो गांव गांव, घर घर, गली गली, सभी जगह में माता बैठी हुई है। मिट्टी की माता जी सभी ने बिठाई है और आप सभी लोग पूजा पाठ करते हो। यह बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माटी में माँ को देखना यह बहुत अच्छा है। हर कण कण में ईश्वर ही है, लेकिन अगर आप मिट्टी की प्रतिमा में माता का दर्शन करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप मिट्टी की प्रतिमा को भोग लगाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य तो तब होता है जब आप लोग अपनी सगी माँ का सम्मान ना करें, खाने को 2 रोटी ना दें, प्यार से 2 मीठे बोल ना बोलें और माटी की प्रतिमा को 56 भोग लगाएं। तब बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो बेचारी माँ जीवित है वह तो भूखी प्यासी तड़फ रही है, लेकिन जिस माँ को भोजन चाहिए उसे तो आप ना भोजन दे पा रहे हैं और ना ही आप सम्मान दे पा रहे हैं। जिस माँ को आपके सहारे की ज़रूरत है, जिस माँ को आपके प्यार की ज़रूरत है, वह माँ तो दुखी है। दोस्तों, मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी माँ है हमें उसकी भी पूजा करनी चाहिए, उसका भी पूरा सम्मान करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर हर जगह जगह कन्या पूजन के लिए बेटियों की ज़रूरत पड़ती है और लास्ट दिन कन्या पूजन होता है तो बेटियां ढूंढ के लाई जाती हैं, लेकिन जो हमारी कोख में पल रही बेटी होती है उसको हम मार डालते हैं। तो दोस्तों, हमें विचार करना चाहिए कि इस तरह से माता रानी क्या हमारी पूजा को स्वीकार करती होगी, क्या वह हमारी पूजा देखकर प्रसन्न होती होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न यही है कि जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा नहीं करता, उस पर नवरात्रि की पूजा का क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे ईश्वर की पूजा के समान ही समझा जाता है। नवरात्रि में नव दुर्गा देवी की पूजा होती है, जो माँ के ही रूप माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवित माँ की सेवा नहीं करता है और न ही राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान करता है, तो उसकी पूजा का क्या फल होगा। यदि मन में सेवा भाव और श्रद्धा नहीं है तो बाहरी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं है।
मूल रूप से पूजा का वास्तविक फल तब होता है जब हम अपनी भावनाओं और नैतिक मूल्यों को सही ढंग से प्रभावित करते हैं, जिसमें माता पिता की सेवा सबसे प्रमुख होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माता पिता की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसकी पूजा नवरात्रों में हो या अन्य समय में अधूरी ही मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसकी पूजा का फल कम या निष्फल हो जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जो मातृ शक्ति का प्रतीक है। यदि हम अपने जीवित माता पिता की सेवा सम्मान नहीं करते हैं तो देवी की पूजा में दी गई भक्ति भी असल में अधूरी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि की पूजा का सच्चा फल तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी भक्ति का पालन करते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसे नवरात्रि की पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होगा या नहीं, यह एक गहन नैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में माता पिता की सेवा और सर्वोच्च कर्तव्य और धर्म बताया गया है। माता पिता को जीवित देवता माना गया है और उनकी सेवा भी की जाती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वह कितना भी धार्मिक पूजा पाठ कर ले, उसकी आध्यात्मिकता अधूरी मानी जाएगी। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जो तत्व, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। यदि हम अपनी सजीव माता की सेवा नहीं कर सकते तो देवी की पूजा का वास्तविक प्रभाव नष्ट हो जाता है। असली पूजा तब वह होती है जब हम अपनी भावनाओं को पूरी निष्ठा और सेवा भाव से मनाते हैं। अगर हम अपने माता पिता का सेवा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो केवल अनुष्ठानिक पूजा करने से देवी की कृपा पाना बहुत मुश्किल है। और यह एक प्रेरणादायक बात भी है कि भक्ति केवल मंदिर में जाने वाली पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन के आचरण और हमारे माता पिता के प्रति सेवा भाव से भी प्रकट होती है।